किसी भी दंपत्ति के लिए माता पिता बनने का सुख दुनिया में सबसे बड़ा सुख होता है, लेकिन कई बार यह सुख हर किसी को नसीब नहीं होता। ऐसे में लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कोई भी माता पिता बनने से वंचित नहीं रहेगा। जी हाँ, IVF एक ऐसी तकनीक है जिससे कोई भी दंपत्ति माता पिता बन सकते हैं। यदि आप पटना से हैं तो बता दें कि श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी सेंटर, जो कि निरंजन आरोग्य निकेतन रिसर्च सेंटर की एक इकाई है, जहां पर निसंतानता का इलाज आधुनिक तकनीक से किया जाता है। इसी कड़ी में यहां IVF की सुविधा किफ़ायती दाम में उपलब्ध है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एंड IVF स्पेशलिस्ट। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सभी लोगों को, जो आप लोगों ने समय निकाला। और आज जो कि विश्व IVF दिवस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है हम सभी IVF स्पेशलिस्ट के लिए, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए, IVF हॉस्पिटल्स के लिए और उन सब तमाम निसंतान दंपति के लिए जो इतने दिन से निसंतान रहे हैं, लेकिन अब IVF के मदद से उनको बच्चा हो चुका है। श्रद्धा IVF प्रतिबद्ध है हर उस निसंतान दंपति तक पहुंचने के लिए जो निसंतानता से जूझ रहे हैं, जिनके मन में इच्छा है बच्चों के लिए। और हम उनको ये बताना चाहते हैं कि साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। निसंतानता कोई कलंक नहीं है, निसंतानता एक बीमारी है, एक मेडिकल कंडीशन है और इसका इलाज उपलब्ध है। और इसका इलाज बहुत सारा है, जिसमें से मुख्य है IVF। यानी कि अगर निसंतानता काफ़ी दिन का है तो आप IVF कराइए और IVF करा के आपको अवश्य बच्चा होगा। आज हम विश्व IVF दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आज से करीब 45 इयर्स पहले लुईस ब्राउन दुनिया की पहली IVF बेबी हुई थी। और आप समझ सकते हैं इतने समय बीत गए, लेकिन अभी तक हम जब हम लोग कैंप करते हैं, गांव जाते हैं, तो कितने ऐसे दंपति होते हैं जिनको उन लोग को पता ही नहीं होता है कि IVF कोई चीज भी है। वो निसंतानता एक कलंक समझते हैं। तो हम सोशल मीडिया के थ्रू, हम लोग दूरदर्शन, हम लोग आकाशवाणी के थ्रू, हमारा ममता का आंचल प्रोग्राम आता है ताकि हम अपना आवाज पहुंचाएं और सबको ये बताएं कि निसंतानता एक बीमारी है जिसका इलाज IVF से पॉसिबल है। और कोई ये ना कहे कि वो निसंतान जिंदगी भर इसलिए रह गए क्योंकि उनको इसके इलाज का पता नहीं था। ये बहुत, आज मैं बताती हूँ प्रेस और मीडिया को कि आप लोग का भी बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है हर उस निसंतान दंपति तक पहुँचने के लिए अपने मीडिया के थ्रू कि बताएं कि निसंतानता बीमारी है, इसका इलाज कराएं, लेकिन जरूरी है कहाँ इलाज कराएं। आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे घूमे नहीं, बल्कि निसंतान रोग विशेषज्ञ से आकर मिले, उनके पास जांच कराएं और आपको बच्चा अवश्य होगा। श्रद्धा IVF प्रतिबद्ध है हर निसंतान दंपति जो हमारे हॉस्पिटल आते हैं, हम उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट देते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है वो लेटेस्ट ART नॉर्म्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ले डाउन हुआ है उसके हिसाब से बना हुआ है। मैंने इनफर्टिलिटी, मेरा फेलोशिप लंदन से भी है और इनफर्टिलिटी का बहुत सारा फेलोशिप मैंने इंडिया से भी किया है। हमारा टीम में हर वो स्टाफ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए। हम अपने IVF लैब को, जो बेस्ट IVF लैब मेंटेन कर सकता है, उसी तरह से मेंटेन करते हैं और इसी कारण हमारा IVF का रिजल्ट भी अच्छा है, जो कि करीब 60 से 70% है। तो आप समझ सकते हैं कि वैसे दंपति जो जिंदगी भर निसंतानता से जूझ रहे हैं और निसंतान ही रह जाते हैं, वो अगर इलाज कराते हैं तो 60 से 70% लोग को बच्चे हो जाएंगे। वैसे लोगों को क्या मैसेज देंगे मैम जो अभी तक इस सुविधा का जो है लाभ उठा नहीं पाए हैं और अभी भी डरते हैं? देखिए, ये बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। बहुत लोग अभी भी IVF की सुविधा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि ये बहुत महंगा होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ, आज वर्ल्ड IVF डे के दिन हमारे यहाँ जो ऑफर है, एक तो पहली बार आप आते हैं तो आपका परामर्श फ्री होगा, पहला अल्ट्रासाउंड फ्री होगा,
जो बाहर से आते हैं जो और पटना में रह के कुछ दिन उनको इलाज कराना पड़ता है, उनको यहाँ रहने की सुविधा है। साथ ही जब अगर वो आईवीएफ का पूरा पैकेज अगर बुक कराते हैं तो उनका डिलीवरी इसी आईवीएफ पैकेज के अंदर ही हो जाता है। मतलब वो इतना हिम्मत करके जुटाए, पैसा जुटाए आईवीएफ के लिए, मतलब कितना महंगा इलाज के लिए, लेकिन जब बच्चा ठहर जाता है तब भी वो सोचते हैं कि डिलीवरी में भी तो पैसा लगेगा। तो हमारे यहाँ ये सुविधा है कि अगर आप आईवीएफ कराते हैं पूरे पैकेज के थ्रू तो हम लोग आपका डिलीवरी इसी पैकेज के अंदर कर देंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। बहुत सी महिलाएं, इनफैक्ट सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको आईवीएफ से बच्चा होता है और वो कभी दूसरे को नहीं बताती हैं कि हमने आईवीएफ कराया और हमारा ये बच्चा आईवीएफ से है। तो ये समाज में बहुत बड़ा मिथ है और मैं आग्रह करूंगी कि हर वैसे दंपति जिनको बच्चे आईवीएफ से हुए हैं वो मुंह खोल के बोले, ताकि वैसे दंपति जो निसंतान हैं, जो अभी भी सोच रहे हैं क्या कराना है, वो उनसे, ताकि वो लोग उन वैसे दंपति से प्रेरित हों जिनको आईवीएफ से बच्चा हुआ है। तो उनको बोलना ही पड़ेगा। अगर वो बोलेंगे नहीं तो समाज का जो मिथ है और बाकी लोग जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे या जिनको आईवीएफ पे विश्वास नहीं है, वो कैसे मिटेगा। तो उनको बोलना मैं आग्रह करती हूँ कि आप बोले, तभी दूसरे लोग प्रोत्साहित होंगे। आईवीएफ की कोई एज की भी सीमा है क्या? बिल्कुल, आईवीएफ में एज की सीमा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले डाउन किया है। औरत का जो उम्र है वो 50 से कम होना चाहिए और पुरुष का उम्र 55 से कम होना चाहिए।